एक बार वो सेक्रेटरी थे ना, तो IAS से जो वहाँ पे चल रहा था टकराव विधानसभा में, तो राजा साहब ने कागज पकड़े उसके ऊपर फेंक दिए, स्पीकर पे नहीं फेंके। अच्छा। और रूल लेके आ गया कि जी स्पीकर के पास जो है, सेक्रेटरी के पास स्पीकर की फोर्स है। अच्छा। उसने परवीने चला दिया सेक्रेटरी ने। हाँ हाँ राज साहब थे। हाँ हाँ वो कौन थे सेक्रेटरी? सेक्रेटरी थे, वो रिटायर हो गए, वो IAS थे, वो शेर भंडारी। अजय भंडारी। अच्छा अजय भंडारी। अच्छा अच्छा। तो शुरू करें जी, शुरू करें अभिनव जी। हाँ जी करो। सेक्रेटरी साहब चाय चाय भी बोल दीजिए, चाय और जो भी साथ में है बढ़िया कड़क जैसी। चाय कड़की रखी हुई है आपके। ठीक है, थैंक यू। वो बैठो कुछ देर, तो कोई नहीं, इसमें रहने वगैरह का कैसे है सर, है अभी लाइव। सॉरी। तो ये सीधी तस्वीरें आप तपोवन से देख रहे थे, जहां इस समय सर्वदलीय बैठक हो रही है और ये अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो थे इसमें। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को आपने देखा, स्पीकर साहब विपिन परमार जी थे इसमें, और कल से सेशन शुरू हो रहा है तो उसको लेकर एक जो परंपरा रहती है कि सर्वदलीय बैठक जो है उसमें करनी होती है। और जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था पीछे कि हम चाहेंगे कि स्मूथली चले, क्योंकि लंबे अरसे के बाद धर्मशाला में ये सेशन हो रहा है। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको अंदर दिखाई। सर्वदलीय बैठक जो है शुरू हो गई है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री अभी शिमला से यहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उनकी जगह जो डिप्टी सचेतक हैं कमलेश जी वो हैं, और स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों हैं। कांग्रेस की ओर से मुकेश अग्निहोत्री स्वयं हैं नेता प्रतिपक्ष, और उनके साथ जो सीनियर मेंबर हैं जगत सिंह नेगी जो पहले स्पीकर भी रहे वो हैं। और इसके अलावा राकेश सिंघा को इस बैठक में आना था, वो भी अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इन सब लोगों को शिमला से आना है तो ये लोग नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसकी जो अहमियत है वो बहुत रहती है इसकी। मैं आपको ज़रा दूसरा नज़ारा भी दिखा दूँ। ये माइटी धौलाधार आप देख रहे होंगे, ऊपर आपको बर्फ़ दिख रही होगी, लेकिन ये जो अंदर मीटिंग हो रही है ये भी इसी काम में लगी हुई है कि जो सियासी बर्फ़ है वो उसको पिघलाया जाए। क्योंकि होता ये है कि जब भी सेशन होता है तो पहले ही दिन से हंगामा शुरू हो जाता है, और फिर कई मुद्दे, कई चर्चाएं जो हैं उस हंगामे की भेंट चढ़ जाती हैं। तो मूल रूप से यही अपील हर बार की जाती है कि हंगामा ना हो और जो मेन चर्चा है वो होती रहें, और विपक्ष सहयोग दे। कितना देता है कितना नहीं आप सब जानते हैं, क्योंकि विपक्ष का एक अपना एक रोल रहता है। अगर उसको आज की डेट में विपक्ष को ये भी लगता है कि अगर कोई ज़्यादा हो हल्ला वो नहीं करेंगे तो फिर उनको भी कोई विपक्ष नहीं मानेगा। तो ये मैं आपको जरा विधानसभा का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो ये बैठक होगी, इस बैठक में क्या होता है उसकी हम आपको सूचना देंगे। लेकिन मुद्दे वही हैं कि 576 के आसपास सवाल हैं, और कुछ सदस्यों ने विपक्ष की ओर से भी जो है वो चर्चा मांगी है कुछ अहम मसलों पर। और एक लंबे समय के बाद, कोविड के बाद, हालांकि एक सेशन बीच में हुआ हमारा शिमला में भी, लेकिन धर्मशाला का सेशन जो है ये लगभग 2 साल के अरसे के बाद हो रहा है। 2019 में यहाँ से आखिरी सेशन हुआ था, उसके बाद जो है अब फिर ये सेशन हो रहा है। तो अभी रिसेंट इसका जो इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाता है कि ये सेशन जो उपचुनाव हुआ है उसके बाद ये हो रहा है, तो इसमें उसकी छाया आपको देखने को मिलेगी। नए मेंबर जो बन के आए हैं उसमें से 3 में से जो 2 मेंबर हैं वो बिल्कुल नए हैं। वो हालांकि पीछे जब स्पेशल सेशन हुआ तो उसमें आपको दिखे थे फतेहपुर से और अर्की से, लेकिन अभी वो आधिकारिक रूप से देखा जाए तो उनका भी ये जो कार्य के हिसाब से है वो पहला सेशन ही है, क्योंकि वो तो एक शपथ के बाद उनका एक जो था पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के तहत वहाँ आए थे वहाँ पे, तो उसमें जो है उन आपको दिखे विधानसभा में, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से वो अभी आपको दिखेंगे। तो कई चीज़ें होनी हैं, कई मसले जो हैं ये, क्योंकि मौजूदा कार्यकाल जो है सरकार का उसका ये
आखिरी शीतकालीन सत्र माना जा रहा है। अगला शीतकालीन सत्र इस विधानसभा का 13th विधानसभा का होगा या नहीं होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हीं दिनों अगले साल आम चुनाव होने हैं। तो कई मसले जो हैं, जो कांगड़ा खास तौर से, क्योंकि ये विधानसभा यहीं इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ के जो मसले हैं उनको देखा जाए। तो ये देखिए, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, स्वर्ण समाज की कोई बात कर रहा है, कल इनकी रैली है, वो भी देखना होगा उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ब्लैक डीपी के साथ इसमें कमेंट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो उनका भी मसला है। JOIT का मसला तो खैर अब मुझे लगता है कि हल हो जाएगा, रिजर्व हो गया है वो, और उसको स्पेल आउट ही करना है। तो ये कई चीज़ें इसमें रहेंगी, लेकिन फिलहाल जो अंदर बैठक हो रही है उसके क्या मिनट्स बाहर आते हैं, वो जैसे वो बैठक खत्म होगी तो हम आपको वो भी बताएंगे। ये एक सुंदर नज़ारे के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। तपोवन में ये विधानसभा परिसर है। थोड़ी देर में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बनी, कब कब इसमें भूत आए। अब आप देख रहे होंगे MLA आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, लेकिन इसमें भूत भी आए थे, वो भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। उसको एक स्मृति पटल के रूप में लेंगे। आज हम स्मृति पटल जो है अपने स्टूडियो से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे स्पेशली। तो एक बार फिर से मैं आपको जो है माइटी धौलाधार का ये नज़ारा दिखा जाता हूँ। ये तस्वीरें भी आपको आनंदित करेंगी निश्चित तौर पे। देखिए ऊपर ये धौलाधार, और ये जरा धर्मशाला शहर का लोअर का नज़ारा, और बिल्कुल ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं, मैं भी काफ़ी देख पा रहा हूँ कि बड़े लंबा विजिबिलिटी है, तो वो महामहिम दलाई लामा जी का निवास है ऊपर मैक्लोडगंज में। तो इन्हीं नज़ारों के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। जैसे ही बैठक खत्म होती है उसमें क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। बीच में स्मृति पटल की मैं कोशिश करूँगा कि उसके साथ जो है आपको बताएं कि किस तरह से यहाँ विधानसभा का जो सेकंड जो विधानसभा है यहाँ बनी और क्यों बनी।